ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षर्यो अरश्चिनेमि स्वस्ति न बृहस्पति धातु। ॐ शांति शांति शांति। आप सभी ने यह मंत्र कभी ना कभी जरूर सुना होगा। यह स्वस्ति मंत्र है जिसकी उपासना हमारे वेदों में, हमारे धर्म में बहुत ही मान्य है। जब हमारे घरों में कभी भी पूजा पाठ किया जाता है तो सबसे पहले हमारे घरों में स्वस्ति का चिन्ह बनाया जाता है, जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। स्वस्ति के चिन्ह में एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसा शुभ कार्य के लिए इसे बनाया गया है कि हमारे घर में जो भी कुछ होता है, कैसा भी मांगलिक कार्य हो, सभी कुछ बिना बाधा के पूर्ण हो सकता है। लेकिन कुछ लेफ्टिस्ट लोग, कुछ यूरोपियंस लोग इसे हिटलर का चिन्ह भी मानते हैं, जो हिटलर ने अपनी पार्टी में यूज किया था, झंडे का चिन्ह बनाया था, उसे भी मानते हैं। लेकिन वह चिन्ह हमारे स्वस्ति चिन्ह से काफी अलग है। वो मिलता जुलता बेशक है लेकिन काफी अलग है। तो हमारे स्वस्ति की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, इसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, आज हम इसी के बारे में समझेंगे। स्वास्तिक के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य हैं जो सामने आए हैं। रिसर्चर्स के अनुसार स्वास्तिक का उद्गम जो है वो आर्य युग और सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुराना है, यानी 11,000 वर्षों से भी पुराना है। वहीं यूक्रेन में पाए गए स्वास्तिक के चिन्ह को पाषाण युग से भी पहले का माना गया, यानी 12,000 वर्ष पुराना माना गया है। वहीं देखा जाए तो हड़प्पा काल से पहले के समय के हम स्वास्तिक की बात करें तो तब स्वास्तिक चिन्ह को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत ही परिपक्व रूप से पाया गया, क्योंकि उसका प्रयोग ज्योमेट्रिकली बहुत ही अच्छा था और उसे मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड में नमस्ते शब्द के लिए स्वाति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत के स्वास्तिक शब्द से ही बना है, जिसका अर्थ समृद्धि, भाग्य और अच्छाई है। सनातन धर्म के अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्मों में भी स्वास्तिक के होने के प्रमाण मिलते रहे हैं। वहीं अनेक सभ्यताओं में भी, सनातन धर्म की सभ्यता के अलावा भी अनेक सभ्यताओं में, यूरोप में या फिर दूसरी जगहों पर भी स्वास्तिक के प्रयोग के प्रमाण मिलते रहे हैं। इसी से पता चलता है कि स्वास्तिक कितना प्राचीन है। भारत में स्वास्तिक से जुड़ी बहुत सी मान्यताएं हैं जो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे स्वास्तिक की 4 भुजाओं को चारों दिशाओं के रूप में माना जाता है, जो चारों दिशाओं से मंगल को और शुभ को खींचकर घर के अंदर लेकर आती हैं, और सभी कार्य, जो भी काम हम करते हैं, सब बिना बाधा के पूरे हो सकते हैं। वहीं ऋग्वेद में स्वास्तिक को सूर्य देव और उसके चारों दिशाओं में फैली हुई ऊर्जा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वहीं बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को भगवान बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ मानते हैं, जो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। वहीं जैन धर्म में इसे 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक माना जाता है। पारसी धर्म के पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता में भी इसको सूर्य की उपासना से ही जोड़कर देखा जाता है। वहीं सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसके मध्य के भाग को भगवान विष्णु की कमल नाभि और रेखाओं को ब्रह्मा जी के 4 मुंह, 4 हाथ, 4 वेदों के रूप में देखा जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह को आज भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी चिन्ह माना जाता है। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने स्वास्तिक के चिन्ह को अपने पार्टी के प्रतीक के रूप में लिया। ऐसा कहा जाता है कि वह स्वास्तिक का चिन्ह था। वह काफी मिलता जुलता रहा, लेकिन वह स्वास्तिक चिन्ह था ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अलग था। सफेद गोले पर काले रंग का स्वास्तिक का चिन्ह, वो भी 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ, झुका हुआ। हमारा स्वास्तिक का चिन्ह 90 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। उसकी सारी भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, और ज्यादातर स्वास्तिक के चिन्ह को लाल या गेरुए रंग में ही देखा जा सकता है। स्वास्तिक की वैज्ञानिकता को समझने के लिए देवदत्त पटनायक के रेखा चित्र को देखते हैं, जो उन्होंने समझाया है अपनी किताब में, अपने ट्वीट पे भी उनके पे मिल जाता है। अगर हम उसे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि असल में स्वास्तिक चिन्ह बीच में ध्रुव तारा और उसके चारों ओर सप्तऋषि तारा मंडल की 4 दिशाएं हैं। सप्तऋषि तारा मंडल की 4 पोजीशंस ये पूरे साल में बदली जाती हैं, वो दिखाई गई है, वो दर्शाया गया है। कहीं ना कहीं हम इसे अपने पुराने टाइम के, एंशियंट टाइम के जो लोग हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करते थे, आकाश में तारों की दिशाओं को, तारों को देखकर किस तरीके से वो मैप की तरह उन्हें यूज करते थे,
वो चीज कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। जैसे सेंटर में ध्रुव तारा है और सारी जो पोजीशंस है सप्तऋषि तारा मंडल की वो अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग जगह पर दिखाई जाती हैं, जिससे वो चार भुजाएं उसकी स्वास्तिक की बनती हैं। सप्तऋषि तारा मंडल की पोजीशंस की बात करें तो सर्दियों में ऊपर, गर्मियों में नीचे, बसंत में बाईं तरफ, वहीं शरद ऋतु में दाईं तरफ होती है। देखा जाए तो चित्र बनाने के लिए अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो सेंटर में ध्रुव तारा है और सारी ऋतुओं के हिसाब से सप्तऋषि तारा मंडल की चारों पोजीशंस को चारों तरफ रखा गया है। इसको एक रेखांकित रूप में लेकर आते हैं तो संरचना निकल कर आती है, वो स्वास्तिक बनती है। स्वास्तिक की जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि स्वास्तिक का मंगल कामना, पूरे विश्व की मंगल कामना स्वास्तिक चिन्ह करता है। स्वास्तिक में पूरे विश्व की मंगल कामना, पूरे विश्व की समृद्धि के बारे में कहीं ना कहीं कहा जाता है। चारों दिशाएं, चारों ऋतुएं, सब तरफ से बस सबके लिए सब कुछ अच्छा हो, ऐसी स्वास्तिक की सोच लेकर बनाया गया है स्वास्तिक को। यह निश्चित रूप से कला, कविता और दर्शन है जिसे तारों के रूप में पेश किया जा रहा है। सही मायनों में देखें तो यह सभी सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है और पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अगर हम स्वास्तिक की मेन भावना को देखें तो समझ में आता है कि वो पूरे विश्व की मंगल कामना करता है। और आपकी मंगल कामना के साथ में आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें।